संगठन की ताकत क्या होती है, एकजुटता क्या होती है, आज इसका आप हमको एक उदाहरण बताएंगे। एस सी एस टी एल आई सी में एक बड़ी संस्था है, मतलब एसोसिएशन है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और उसके प्रधान महासचिव के पी चौधरी साहब हैं। 2017 से इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, सैलरी नहीं बढ़ी थी, और लगातार के पी चौधरी के सतत प्रयासों के बाद ऐसे दौर में जब मंदी है, लॉकडाउन है, कोरोना का कहर है, उसके बाद भी लगातार सूझबूझ से जिस तरह से रणनीति बनाकर उन्होंने काम किया, सरकार के साथ बातचीत की और सरकार को सैलरी इंक्रीमेंट करना पड़ा। आज उसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई थी जो आपको तस्वीरों में दिख रही है। खुद के पी चौधरी उनसे समझते हैं कि ये खासकर 1.5 लाख के करीब, 1.25 लाख के करीब कर्मचारियों को तो फ़ायदा हुआ ही है, उसमें एस सी के 30 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ हुआ है। सर पहले तो बधाई हो, चूँकि आप भी अधिकारी हैं तो आपको भी इंक्रीमेंट हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंभू जी। एक एसोसिएशन के तौर पे आप एस सी एस टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान महासचिव हैं। तमाम एस सी एस टी एसोसिएशन है उसके भी आप उसको भी देख रहे हैं। एल आई सी में जो ये आप एक सफलता कहेंगे, इसको एक सफलता मिली, 2017 से पेंडिंग था इंक्रीमेंट, अब जाके हुआ है। कितना कठिन था और कैसे इसको आपने पार किया? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती भी थी। जिस तरीके से लॉकडाउन भी है, 2017 से भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों का जो वेज रिवीजन का मामला था, बड़ा लंबे समय से लंबित था, पेंडिंग था। अब पिछले दिनों जब से बैंक का वेज रिवीजन सेटल हुआ था, तब से थोड़ा सा और हमारे कर्मचारी अधिकारियों की जो उम्मीदें थी और ज़्यादा बढ़ गई थी। पिछले दिनों इस पर थोड़ा काम भी हुआ, लेकिन फिर ये बैकफुट पर चला गया। कभी पार्लियामेंट का सेशन आ जाना, कभी बिहार का चुनाव आ जाना, बहुत सारी चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं कारक बन के सामने खड़ी रहीं। लेकिन इस बार हमने स्वयं जा कर के वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री को हमने ज्ञापन दिया, वित्त राज्य मंत्री को ज्ञापन दिया। हमने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस सर्विसेज पांड्या जी, उनको ज्ञापन दिया। डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सभी लोगों को हमने ज्ञापन देकर कहा कि ये लंबा मामला हो गया है। हमारे अधिकारी कर्मचारी बहुत आज उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी जल्दी हो। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जब हम मिलने गए और डिप्टी सेक्रेटरी के साथ जब बातचीत हमारी हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम आईपीओ में बिजी हैं, वेज रिवीजन के बारे में तो किसी प्रकार की कोई फाइल अभी मूवमेंट में नहीं है। तो हमारी चिंता और बढ़ गई। तो इसमें फिर हमने अपने जो प्रयास, जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे रिलेशनशिप है, हमने उनको भी इसमें पूरी तरीके से प्रयोग में लाए। और हमने फिर ज्ञापन दे करके जो भी हर संभव कोशिश हो सकी, हमने उसमें एक दिन रात कोशिश की। और हमें खुशी है कि ये जब हम लोगों को 25 तारीख के लिए ये क्वार्टरली मीटिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बुलाया गया था सेंट्रल ऑफिस में बातचीत के लिए, क्योंकि वेब के माध्यम से बातचीत हो रही है आजकल, तो फिजिकल तो मीटिंग नहीं हो रही है। तो सबसे पहले जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हमारे कार्यकारी निदेशक कार्मिक प्रतिभा खेर ने, तो उन्होंने सारी चीज़ों की हमको इंफॉर्मेशन शेयरिंग में जानकारी दी। उसके बाद फिर हमारी सरकारी जो बैठक है, क्वार्टरली मीटिंग जिसको कहते हैं, उसका एजेंडा पूरा डिस्कस हुआ। रात के 7:30 बजे तक, सुबह मीटिंग 11 बजे से हुई, 7:30 बजे तक वो मीटिंग जो है हमारी संपन्न हुई। इसके बाद में कार्यकारी निदेशक ने भी इस बात का हिंट दिया कि भाई आप लोग भी दिल्ली में हैं, आपके भी संबंध हैं, थोड़ा चौधरी साहब आप भी इसमें प्रयास करिए। और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग उसमें प्रयास करें। तो हमें बहुत खुशी है कि आज कल भारत की सरकार ने, भारत के वित्त मंत्रालय ने ये कल नोटिफिकेशन हो गया। कल 16% का जो इंक्रीज़ है, बड़े क्वेरी चल रही थी, लोग बड़ा भ्रम था सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई 17%, को 18%, को 18.5%, इस टाइप के इंक्रीज़ की जो है बातचीत चल रही थी। लेकिन हमने जो बातचीत हमें बताई गई और जो सरकार के द्वारा और निगम प्रबंधन के द्वारा हमको बताया गया कि 16% का इंक्रीज़ जो है वो इस बेस रिवीजन के अंदर किया गया है। और 5 डेज़ वीक जो है, जिस तरह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर 5 डेज़ वीक था, इस तरीके से एलआईसी में पिछले दिनों इसको 2 सैटरडेज़ को जो है ना ऑफ किया गया था। इससे हमारे एम्प्लॉयज़ की बड़ी भारी डिमांड थी। तो इस डिमांड को भी लेकर के हमने सरकार के साथ बातचीत की, टेकअप किया। और आज खुशी की बात यह है कि 16% का इंक्रीज़ के साथ वेज रिवीजन सेटल हो गया है और 5 डेज़ वीक जो है एलआईसी के अंदर लागू हो गया है। और इस मौके पर मैं एलआईसी के लाखों लाखों अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि एक लंबित जो है ये जो वेज रिवीजन था, आज हम सब के संयुक्त प्रयासों से आज हम इसको संपन्न कराने में कामयाब हुए और बहुत जल्दी हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को ये वेज रिवीजन का लाभ मिलेगा। सर, अगर देखें तो
कितने सवा लाख के करीब एलआईसी के कर्मचारी हैं, भारत का बैकबोन है इकोनॉमिकली, और बहुजन समाज के कितने कर्मचारियों को इसका फ़ायदा होगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी? देखिए, माइनॉरिटीज़ एस सी एस टीज़ की संख्या तो करीब 30,000 के आसपास है, लेकिन मैं ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो कर्मचारी उनकी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता। लेकिन एक अनुमान के हिसाब से हो सकता है ये संख्या करीब 50,000 के आसपास टोटल हो सकती है। तो आप जैसा कहा कि एस सी एस टी और ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के करीब 50,000 जो अधिकारी कर्मचारी पूरे देश में काम कर रहे हैं। टोटल सवा लाख। हाँ, टोटल करीब 1.25 लाख के आसपास की जो है कर्मचारी अधिकारियों की संख्या भारतीय जीवन बीमा निगम में लगभग है। क्योंकि पिछले दिनों ये 1,25,000 के आसपास थी, अब धीरे धीरे घटती जा रही है। तो मेरा अनुमान है कि ये 1 लाख के आसपास संभवतः होनी चाहिए। तो बहुजनों को केपी चौधरी जैसे नेताओं की ज़रूरत है जो विषम परिस्थिति में भी समाज के हितों को सुरक्षित रख सके। देखिए, हर व्यक्ति, मैं अपनी समीक्षा खुद नहीं कर सकता शंभू जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका जो टीवी चैनल है उसको रोज़ाना करोड़ों लोग देखते हैं। सोशल मीडिया में आपका इतना बड़ा चैनल है कि पूरे विश्व में देखा जाता है। जब मैं कनाडा गया तो लोगों ने मुझे कहा कि देखिए, हम आपको शंभू जी को दिखाते हैं। जब मैं कनाडा में घर में बैठ के खाना खा रहा था तो मैंने उन कनाडा के घर में जा कर के, यानी वैंकूवर के घर में आपको देखा। तो आपका जो टीवी चैनल है वो पूरे विश्व में देखा जाता है और सबसे बड़ा टीवी चैनल है। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अगर, हमारे अक्सर डायलॉग्स होते रहते हैं, तो समीक्षा मेरे बारे में मैं नहीं कर सकता। मेरे अलावा बाकी मेरा पूरा समाज, मेरे पूरे बहुजन समाज के लोग मेरी समीक्षा करेंगे कि मेरी कार्यशैली उनको कितनी पसंद है और मैं उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा हूँ। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, परसों भी हमने बाबा साहब अम्बेडकर की जब जयंती मनाई तो हमने आयोग के चेयरमैन, जो प्रथम नागरिक हैं इसी समाज के, डॉक्टर विजय सांपला साहब और सुभाष पारधी साहब जो मेंबर हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे ऑफिस में बाबा साहब की जयंती मन रही है, तो 14 अप्रैल को भी हमने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो जब जब भी कोई मौका हो, तो आज भी हमारे साथियों ने यहाँ पर ये तय किया कि हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के अथक प्रयासों के कारण इतना बड़ा अचीवमेंट एलआईसी के सभी, चाहे वो जनरल कैटेगरी का एम्प्लॉय है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, चाहे माइनॉरिटी है, ये लाभ जाति विशेष के लोगों को नहीं मिला है शंभू जी, ये तो सभी लोगों को मिला है। और हमने इसमें मतलब ये समझेगा कि धर्म की बात ना करते हुए, जाति की बात ना करते हुए, एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की और जनरल की बात ना करते हुए जो भी प्रयास किए, इन जनरल प्रयास किए हैं। और हमारे इन प्रयासों का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के हर वर्ग के, हर जाति के अधिकारी कर्मचारी को मिलेगा। तो आपको तय करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि अगर मैं कांग्रेस में कानून मंत्री नहीं होता, जबकि वो कांग्रेस से उनकी बड़ी बगावत थी, तो मैं आपके लिए वो भी नहीं कर पाता, क्योंकि सत्ता में आपको रहना पड़ेगा, सत्ता से डायलॉग करने पड़ेंगे और अपने हितों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। केपी चौधरी ने कोरोना के दौरान, मंदी के दौरान जो जो अपनी कार्यशैली दिखाई है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और उससे न सिर्फ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कर्मचारियों को, बल्कि एलआईसी के 1.25 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा दिख रहा है। आपको तय करना है कि बहुजन समाज में कैसे लोगों की ज़रूरत है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।